शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों को सलाम। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा और जुलूसों का सिलसिला जारी। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस रवा तवा शुरका ने तिब्बत सेंटर पर नमाज़ ज़ोहरैन अदा की। कोयटा रावलपिंडी में भी मरकजी जुलूस बरामद। पेशावर में 12 मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। यौम आशूर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूसों के रूट पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। शहर कायद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं यौम आशूर पर अमन व अमान के लिए तमाम फोर्सेज और इंतजामिया हाई अलर्ट है। सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल अलर्ट रहे। अमन अमान के क़याम के लिए हुकूमत, फोर्सेज और अवाम यकजा हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। सरफराज बुगटी का कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान के हमरा CPO ऑफिस का दौरा। यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उधर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने रावलपिंडी में कहा हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक फ़िरके के लिए नहीं, पंजाब भर में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी है। सानेहा लियारी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम लाशें निकाल ली गईं। जहां बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। फहरिस्त जारी। रेस्क्यू इंचार्ज रोशन अली के मुताबिक मजीद किसी शख्स की मौजूदगी की इत्तला नहीं। मुकम्मल मलबा हटाने में मजीद कुछ वक्त दरकार है। लियारी में इमारत गिरने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। पूरी कोशिश की कि जानें बचा सकें। रेस्क्यू ऑपरेशन आज खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ज़िला जनूबी में 480 इमारतें इंतहाई खतरनाक हैं। इस हवाले से कल इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध का यौम आशूर के जुलूस का फ़ज़ाई मुआयना। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। आज भी गजा में करबला बरपा और आलमे इस्लाम खामोश है। खुराक के लिए लाइनों में खड़े लोगों पर फायरिंग की जाती है। फ़लस्तीन और गजा के लोग करबला की याद को दोहरा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की सियालकोट में जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस जब चाहें फिजिकल या वर्चुअल इजलास तलब कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर 2025 जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत नए ज़वाबित अब नाफिजुल अमल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल। जस्टिस सरफराज डोगर 8 जुलाई को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का हल्फ उठाएंगे। सदर आसिफ अली सरदारी जस्टिस सरदार डोगर से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में दोपहर 1:30 बजे होगी। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें। छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी। कहोटा में बच्चा जाँ बहक, कामुकी में खातून दम तोड़ गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नुशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद रावलपिंडी पेशावर में गरज चमक के साथ बारिश। सियालकोट गुजरात नारोवाल कसूर मरी और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मालाकंड के नदी नालों में तोफियानी, खातून और बच्चा रैले में डूब कर जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में भी बारिश। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट का सानेहा लियारी पर इजहार अफसोस। एक्स पर पैगाम में कहा कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरा दुख है। मेरी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। बहादुर रेस्क्यू एहलकार इंतहाई मुश्किल हालात में बिला थकन काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इस दफ़ा ज़ीरो टॉलरेंस है। गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं
मुख्तलिफ FIRs की गई हैं। मुहर्रमुल हराम का एहतराम है, ये हम सब पर वाजिब है। हमें एक दूसरे का और एक दूसरे के अकायद का एहतराम करना ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए जो है वो शुक्रिया के मैसेज मिले, चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए दुआएं मिली और मुझे क्या ये कह के भिजवाया गया कि हमारा पैगाम चीफ मिनिस्टर साहिबा को दीजिएगा कि हमेशा पिछले साल भी इंतज़ामात बहुत अच्छे थे, लेकिन इस दफ़ा जो इंतज़ामात हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। पंजाब में साइबर पेट्रोलिंग जारी है। सोशल मीडिया पर जीरो टॉलरेंस है। 417 वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है। गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। हर DC ऑफिस में कंट्रोल रूम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज सब्र और इस्तिकामत का दिन है, हमें एक दूसरे के मसलक का एहतराम करना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ईरान इसराइल जंग के बाद पहली बार मंजरियां पर आ गए। आयतुल्लाह खamenei की तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। अज़ादारों ने फलक शिकाफ नारों से आयतुल्लाह खamenei का इस्तकबाल किया। योम आशूर पर ईरान भर में मजालिस अज़ा, मशहद, कुम और शराफ में रोज़ों पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद में हाज़री। इराक में करबला मोअल्ली में लाखों सोकवरान जमा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु के रोज़े पर लाखों ज़ायरीन की हाज़री। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। कई इलाकों में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। गजा में इस्राएली मुजालिम जारी। 24 घंटों के दौरान 78 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद लेने के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनी शहदा में शामिल। इमदादी मराकज़ पर इस्राएली बमबारी से शहदा की तादाद 743 हो गई। इस्राएली फ़ौज का शुमाली गजा में 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। अरबपति इलॉन मस्क ने अमेरिका पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। गाड़ियों की कंपनी टेस्ला और सोशल मीडिया साइट एक्स जैसी कंपनियों के मालिक ने नई पार्टी का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। अमरीकियों को मुखातिब करते हुए कहा, आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं और ये आपके पास होगी। अमेरिका पार्टी अमरीकी अवाम को उनकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। और बॉलीवुड के छोटे नवाब को करोड़ों के असासों से महरूमी का खदशा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सैफ अली खान और इनके अहले खाना को भोपाल में 15,000 करोड़ रुपए का मालिक करार देने का फैसला मंसूख कर दिया। मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को रेफर। 1 साल में फैसले का हुक्म। भारतीय हुकूमत ने खानदानी जायदाद को दुश्मन की जायदाद करार दिया था।